आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें वो शर्त बतानी है जब हमारा प्रिज्म है उसका विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि वो शर्त क्या है। तो जैसा कि मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, यही ग्राफ आपको बनाना है अपने बोर्ड्स में। जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त, तो हमेशा यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखिए ऐसा होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग आई क्या है, हमारा आपतन कोण है, डेल्टा हमारा क्या है, विचलन कोण है। जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा रहे होते हैं, हमारा जो विचलन कोण है उसका मान क्या होता है, घट रहा होता है। देखो, जैसे मान लो कि ये मान लीजिए ये पॉइंट्स हो गए, मैंने इसको मान लिया 10, 20, 30। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या 40, 50, 60, 70। तो जैसे जैसे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, विचलन कोण का मान घट रहा है। देखिए ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग आई का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, हमारा डेल्टा घट रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जैसे हम लोग आई का मान बढ़ाते हैं, वैसे ही डेल्टा का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। भाई आई का मान बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा का मान भी बढ़ने लगा। तो अभी क्या है भाई, हो क्या रहा है, हम लोग आई का मान बढ़ा रहे थे तो डेल्टा का मान घट रहा था। लेकिन फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे जैसे आई का मान बढ़ा रहे वैसे वैसे डेल्टा का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई का मान बढ़ाने पर जो जब डेल्टा का मान बढ़ना शुरू होगा, उसके पहले जो पॉइंट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूनतम विचलन। जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वो वाला पॉइंट होगा जब हमारा डेल्टा घट करके बढ़ना शुरू होगा। वो केवल पॉइंट एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि 3-4 पॉइंट्स हो जो डेल्टा एम हो, केवल एक ही पॉइंट होगा जो क्या होगा, डेल्टा एम होगा। और डेल्टा एम क्या होता है, हर प्रिज्म के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो डेल्टा एम जो है वो क्या होगा, न्यूनतम विचलन होगा, न्यूनतम विचलन डेल्टा एम होगा। तो अब हमें देखना है कि वो शर्त है क्या, कि जो हमारा जो डेल्टा एम जो है हमें ज्ञात होगा, तो वो शर्त है क्या। जैसा कि हम लोग सूत्र जानते हैं विचलन का, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। जहां पर आई क्या है, जहां पर आई है हमारा आपतन कोण, आई है हमारा आपतन कोण, ई है अपवर्तन कोण, ई क्या है, अपवर्तन कोण है। और ए हमारा क्या है, ए है हमारा प्रिज्म कोण, ए है प्रिज्म कोण। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग केवल इसी सूत्र का यूज करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा न्यूनतम विचलन की शर्त लिखिए, क्योंकि एक फॉर्मूला और भी होता है, वो सूत्र क्या होता है, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1a। ये सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये सूत्र कौन सा है, जब आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के आधार पर आप डेल्टा बताइए। ठीक है, तो ये सूत्र कौन सा है, जिसमें जो विचलन है हमारा वो प्रिज्म के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है न्यूनतम विचलन की। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था न्यूनतम विचलन की शर्त, तो न्यूनतम विचलन के लिए शर्त होती है कि न्यूनतम विचलन के लिए एक ही स्थिति में होगा जब हमारा आपतन कोण आई अपवर्तन कोण ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब प्रिज्म में कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है, तो जो हमारा कोण होता है आपतन कोण, जिस कोण पे जो प्रकाश की किरण है वो आपतित हो रही होती है, तो आपतन कोण आई और जिस कोण से
जो जिस कोण से जो हमारी प्रकाश किरण वो निर्गत हो रही होती है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो जिस स्थिति में आपतन कोण आई अपवर्तन कोण ई के बराबर हो जाएगा, तो जो वो स्थिति होगी तब उस टाइम क्या होगा, जो हमारा विचलन होगा वो क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में जो हमारा विचलन होगा वो सबसे न्यूनतम होगा, और तब जो हमारा विचलन कोण होगा, तो तब उस स्थिति में जो हमारा विचलन कोण होगा उसे हम लोग किससे, उसको हम लोग दिखाएंगे डेल एम से, क्योंकि जो हमारा विचलन कोण था उसे हम लोग डेल एम से दिखाते हैं। और अभी मैंने बताया कि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण ई के बराबर हो जाए, तो अभी ऊपर ने सूत्र देखा हुआ है, क्या होता है, डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। तो अब हमारा डेल एम के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, डेल एम बराबर, अब आई प्लस ई माइनस ए है तो आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई रख सकते हैं, तो ई प्लस ई माइनस ए, और हम लिख सकते हैं कि डेल एम के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 2e माइनस ए। ठीक है, तो ये तो हुआ। तब जब हमने क्या लगा, आई की जगह ई रख दिया। अब अगर हम लोग ई की जगह अगर आई रख दें तो क्या होगा, तब हमारा डेल एम हो जाएगा, ई की जगह हम क्या रख रहे हैं, आई रख रहे हैं, तब हमारा डेल एम का मान होगा डेल एम बराबर 2i माइनस ए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अल्पतम विचलन के लिए सूत्र। और हमने देखा कि अल्पतम जो हमारा न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन है के लिए एक ही स्थिति में होगा, जब हमारा आपतन कोण आई अपवर्तन कोण ई के बराबर होगा, तभी उस स्थिति में जो हमारा विचलन होगा वो क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा, और जो हमारा डेलम का मान होगा वो 2e माइनस ए या 2i माइनस ए हो सकता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।